हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज r is equals to a comma b such that a is less than equals to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, वो कौन सा रिलेशन है? वो रिलेशन यहाँ पे a comma b such that a is less than equals to b square। ठीक है, ये रिलेशन किस सेट पे? दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि पूरे के पूरे रियल नंबर के सेट पे ये रिलेशन डिफाइन किया गया है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं? हम चेक करते आए हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। बट यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि दिस रिलेशन इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब उस सेट के सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स हमें रिलेशन में मिल जाएंगे तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। क्लियर? लेकिन अगर उस रिलेशन में सेट के एक भी एलिमेंट का डबलेट अगर नहीं मिला बाय द वे, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक ऐसा रियल नंबर लेना है, एक ऐसा रियल नंबर लेना है जिसके डबलेट्स नहीं बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। जो रिलेशन में रूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग डबलेट्स नहीं बन रहे हैं, तो हम सीधे सीधे दिखा देंगे दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? आइए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1,2 डज नॉट बिलोंग 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। Why? Because 1,2 is greater than 1,2 is not less than or equals to 1/2 स्क्वायर। ठीक है, ये 1/2 जो देखिए 1/2 जो होता है वो 1/2 स्क्वायर से क्या होता है? ग्रेटर होता है। कैसे ग्रेटर होता है देख लीजिए, 1/2 इसकी वैल्यू 1/4। ठीक है, 1/2 is greater than 1/4, but in this relation it is given that a is less than or equals to b square। रिलेशन में कंडीशन दिया गया है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? b स्क्वायर से या तो छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि हमने एक रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर लिया, वो r से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज 1/2 is not equals to is not less than or equals to 1/2 स्क्वायर। ये इसके बराबर या इससे छोटा नहीं है। ये क्या है? it is या हम लिख सकते हैं, इतना ही लिख देते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि 1/2 बिकॉज 1/2 इज नॉट, देखिए इसका मतलब हुआ इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर। या आप ये भी यहां पे लिख सकते हैं कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर दिस रिलेशन या देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें यहाँ पे ये रिलेशन रियल नंबर के सेट पे डिफाइन है, यानी कि a भी हमें R से लेना है, b भी हमें R से लेना है। ठीक है, जनरली अगर हम देखेंगे तो ढेर सारे रियल नंबर्स ऐसे होते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए आप 1 ले लीजिए, 1 यहाँ पे अगर मैं 1/1 का पेयर बनाऊं 1/1 का, तो हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 स्क्वायर होता है। अगर मैं 2/2 का पेयर बनाऊं तो ये भी मैं देख रहा हूं कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, ऑफ कोर्स होता है। अगर मैं 3/3 का पेयर बनाऊं तो भी मैं देख पा रहा हूं कि 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। ऐसे जनरली हम रियल नंबर्स लेंगे तो हमें ऐसे ही मिलेंगे। या मान लीजिए
हमने फिर ले लिया यहाँ पे -2 अगर इसको मैं लूंगा तो मैं देख पा रहा हूं कि -2 इज लेस देन इक्वल्स टू -2 स्क्वायर, बिकॉज 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। बट अगर हम ये सब लेंगे तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बट हमें कम से कम एक ऐसे रियल नंबर का पेयर लेना है जिसके थ्रू हम दिखा पाए कि वो चीज a इज लेस देन और इक्वल्स टू b स्क्वायर ना हो पाए, ठीक। तो इसीलिए हमने 1/2 को चूज किया। 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। व्हाई? क्यों नहीं बिलोंग कर रहा? बिकॉज 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 स्क्वायर। इसलिए क्या हुआ? ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाने के लिए एक ऑर्डर पेयर काफी है। क्लियर? एक बात हमें आप बताइए, क्या इस चीज से आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि आपने कि यहां रिलेशन में तो ए बी दिया है, रिलेशन में ए बी दिया है, बट आपने तो 1/2 ले लिया है। स्टूडेंट्स, मैंने 1/2 इसलिए लिया बिकॉज वी हैव टू शो दैट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव के लिए हम ए का ही पेयर बनाते हैं। अगर ए आएगा तो उसके साथ ए का ही रिलेशन होता है, ए और बी नहीं आते हैं। दैट्स वाई हमने यहां पे ऐसा कर लिया है। अब आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक में हमें क्या दिखाना होगा? हमें क्या दिखाना है? यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं दिखाना है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक कब नहीं होगा? व्हेन ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA does not belongs to R। अगर ये चीज हम दिखा ले गए तो क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट सिमेट्रिक होगा। तो आइए हम ऐसा कोई दो नंबर ले लें जो इस तरह इस चीज को एक्सप्रेस कर ले जाए। और यहाँ पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, A इज लेस देन B स्क्वायर। अगर मान लीजिए मैं A की वैल्यू को 2 ले लिया और B की वैल्यू को 5 ले लिया, मैं कुछ देर के लिए A की वैल्यू 2 ले लिया, B की वैल्यू 5 ले लिया। इसको चेक करिए। अब देखिए, A हम क्लियरली हम जानते हैं कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि AB बिलोंग्स टू R। हो गया। अब जब AB बिलोंग्स टू R है, देन वी हैव टू शो दैट BA इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। BA इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? BA is also belongs to R दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि 5 is less than equals to 2 square। 5 is less than or equals to 2 square, but this is not possible। 5 is not less than equals to 2 square। What? 5 is greater than 2 square। 5 की वैल्यू क्या होती है? 2 स्क्वायर से ग्रेटर होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? नाउ हम यहां दिखाएंगे कि मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं कि 2 बिलोंग्स टू R, बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू R, डज नॉट बिलोंग्स टू R because 2 is less than or equals to 5 square। 2 is less than 5 square। 2 is less than 5 square, but 5 is not equals to or less than 2 square। Clear? Therefore R is not symmetric। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हमें रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाने के लिए एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ले लें जो इस रिलेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं दिखाने के लिए हम एक ऐसा ऑर्डर पेयर ले लें जिसमें ए बी तो आए बट बी ए ना आए, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आइए हम लोग किसके लिए काम करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए काम करेंगे। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? ट्रांजिटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रांजिटिव नहीं है, इसको शो करने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करनी होगी। वो डिफिकल्टी नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, उसके लिए हमने क्या कंडीशन बताया था? हमने बताया था कि ए बी बिलोंग्स टू R, ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी सी बिलोंग्स टू R, बट AC does not belongs to R। अगर हम इस चीज को दिखा ले जाएंगे तो क्या होगा? ये
प्रूफ हो जाएगा कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। बट जनरली अगर हम कोई नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर, मान लीजिए मैं 2 ले लिया, 5 ले लिया और 9 ले लिया, ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम देख सकते हैं कि 2 इज लेस देन 5 स्क्वायर, ठीक है, और हम ये भी देख रहे हैं कि 5 इज लेस देन 9 स्क्वायर, ठीक है, और हम ये भी देख रहे हैं कि 2 इज लेस देन 9 स्क्वायर। तो ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R एंड AC बिलोंग्स टू R। बट हमें ये नहीं दिखाना है ना, हमें ये नहीं दिखाना, अगर ये चीज अगर दिखा देंगे हम तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ट्रांजिटिव हो जाएगा। बट वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, हमें इसको प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक को फॉलो करिए, एक ट्रिक पे ध्यान दीजिए, उस ट्रिक को आप याद करिएगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि हम जनरली कोई नंबर ले लेंगे तो ये AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R और AC बिलोंग्स टू R हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। बट हियर वी हैव टू प्रूव दैट AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R बट AC डज नॉट बिलोंग्स टू R। अगर हम ये चीज दिखा ले जाएंगे तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसको दिखाना। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, वो ट्रिक क्या है, आपको एक नंबर, आप एक कोई नंबर ले लीजिए, कोई एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने यहां पे ले लिया 3, ठीक, एक आप नंबर ले लीजिए, फिर दूसरा नंबर इससे वन लेस ले लीजिए, एक दूसरा नंबर आप ले लीजिए वो इससे एक नंबर कम हो, मैंने 2 ले लिया, ठीक है, हमने एक नंबर लिया 3, उससे वन लेस एक नंबर हमने ले लिया 2। अब क्या करेंगे अब हम एक ऐसा नंबर चूज करेंगे, एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसका स्क्वायर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, दूसरे नंबर से ग्रेटर होगा, बट पहले नंबर से लेस होगा। मेरी बात ध्यान से सुने आप, मैं क्या बोल रहा हूं कि हम एक नंबर, कोई भी एक नंबर ले लिए, कोई भी एक रियल नंबर ले लिए, जनरली हम इसी टाइप से नंबर को ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इससे 1 डिजिट लेस एक नंबर ले लिए, 2 ले लिए। अब हमें एक ऐसे नंबर की तलाश है, एक ऐसे नंबर की तलाश है जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो, यानी 2 से बड़ा हो बट 3 से लेस हो, 2 से बड़ा हो बस 3 से लेस हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है ना। अब आप कहेंगे कि यार इन दोनों नंबर में एक का डिफरेंस हम कौन सा नंबर लें कि उसका स्क्वायर इससे बड़ा हो और इससे लेस हो। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, बिकॉज हमें रियल नंबर में से नंबर्स को चूज करना है, हमें नेचुरल नंबर में से और होल नंबर में से नंबर चूज नहीं करना कि हमारे पास ऑप्शन कम है, हमारे पास इनफाइनाइट ऑप्शन है, ठीक है, हमें रियल नंबर में से नंबर्स को चूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्या ले लूँ 1.3 नहीं 1.3 नहीं लूंगा, 1.3 ले लूंगा तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.3 नहीं 3.2 है ना, तो 13, 14, 15, 1.5 ले सकते हैं, 1.5 मैं ले सकता हूं। 1.5 क्यों ले सकता हूं, बिकॉज 1.5 का स्क्वायर जो होता है वो 2.25 होता है, दैट इज ये क्या है 2.5 इज लेस देन 2.25 एंड ग्रेटर देन 2। हमने क्या बोला था कि हमने एक नंबर 3 ले लिया, उसके बाद उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके, एक नंबर सब्ट्रैक्ट करके एक दूसरा हमने नंबर ले लिया, ठीक है। अब हमें एक तीसरे नंबर की तलाश है जिसका स्क्वायर इससे तो बड़ा हो, यानी 2 से बड़ा हो बट 3 से छोटा हो, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया 1.5 को लिया। 1.5 का स्क्वायर क्या है, इस चीज को ऐसे आप लिख लीजिए, 1.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर 2 से ग्रेटर होता है और 3 से लेस होता है, ठीक। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 3 और 2 ही नंबर लीजिए, यहां पे ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो आपको मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, 7 और 6 ले लीजिए। हमने एक नंबर 7 लिया, उसमें से 1 माइनस करके एक दूसरा नंबर 6 ले लिया। अब हमें एक ऐसे नंबर्स की तलाश है जिसका स्क्वायर 6 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो।
6 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। कैसा नंबर? वो रियल नंबर होना चाहिए। तो देखिए हम जानते हैं कि 2.6 का स्क्वायर, 2.6 का स्क्वायर कितना होता है, फाइंड आउट कर लीजिए। ये होता है हमारा 676, यानी कि 2.6 अगर मैं यहां पे लेता हूं तो 2.6 का स्क्वायर कितना होता है, 2.6 का स्क्वायर होता है 6.76, 6.76 जो कि 6 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है, तो हम नंबर कौन सा लेंगे यहां पे, 2.6 लेंगे। 2.6 मैंने तीसरा नंबर 2.6 ले लिया। अब देखिए यहां पे 7, फिर ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, 2.6 स्क्वायर क्या हुआ, 7 से लेस हुआ और 6 से ग्रेटर हुआ। हमें ऐसे ही नंबर लेना है। दोनों चीज देख लीजिए भाई एक बार और फिर से आप समझ लीजिए कि हम एक कोई नंबर ले लेंगे, उसमें से एक माइनस करके दूसरा नंबर ले लेंगे। अब हमें एक ऐसे तीसरे रियल नंबर की तलाश है जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो बट इससे छोटा हो। तो वो नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया, 1.5 हो सकता है, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है। ठीक है, 1.5 ले लिया हमने। उसी तरह मैंने फिर आपको दूसरा एग्जांपल दिया कि हमने एक नंबर 7 लिया, उसमें से एक माइनस कर लिए 6 आ गया। अब हमें एक ऐसे नंबर की तलाश है जिसका स्क्वायर 6 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो, तो वो नंबर 2.6 है, क्योंकि 2.6 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 2.6 का स्क्वायर जो होता है वो 6.76 होता है, जो कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 7 से छोटा है और 6 से बड़ा है। ठीक, इस ट्रिक को अपने माइंड में रखिएगा। तो हम क्या करें, हम पहले वाले को ले रहे हैं ना, हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले वाले को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। इस चीज को मैं इरेज कर दूं, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अब आइए, अब हमने क्या काम किया कि हम यहां पे रिलेशन दिखाएंगे। क्या रिलेशन दिखाएंगे, यहां पे लिख लीजिए एक चीज, लेट a is equals to 3, b is equals to 2 and c is equals to 1.5। ठीक है, अब आइए यहां पे क्लियरली 3 is less than 2 स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 2 is लेस देन 1.5 स्क्वायर, बट अब हमें AC दिखाना है, तो A की वैल्यू 3, बट 3 इज नॉट लेस देन 1.5 स्क्वायर। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स हुआ AB बिलोंग्स टू R and BC belongs to R, but AC does not belongs to R. Therefore, relation R is not transitive. क्लियर हुआ? हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है कि लेट A is equals to 3, B is equals to 2 and C is equals to 1.5। हमने 3 नंबर्स ले लिया। इसमें क्लियरली 3 is less than 2 स्क्वायर, 3 2 स्क्वायर से लेस देन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब 3 is less than 2 स्क्वायर, इसका मतलब कि यहाँ पे AB belongs to R हुआ, AB belongs to R हो गया। ठीक है, फिर 2 is less than 1.5 स्क्वायर, 2 is less than 1.5 स्क्वायर का मतलब हुआ कि क्लियरली BC belongs to R, ये भी R से बिलोंग किया। बट मैंने लिखा है कि 3 is not less than 1.5 स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स AC does not belongs to R। Therefore हमने आगे नीचे लिखा है कि AB belongs to R and BC belongs to R but AC does not belongs to R, therefore R is not transitive। क्लियर हो गया? हमने इसको प्रूफ कर लिया है कि दिस रिलेशन इज neither reflexive nor symmetric nor transitive। क्लियर? इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इस पे थोड़ा सा आप वेरी केयरफुल रहिएगा, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जल्दी से नोट डाउन करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। हो गया नोट डाउन?
आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप का एक और क्वेश्चन आएगा आपके एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। 3 है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें दिया है चेक वेदर द रिलेशन R defined in the set 1 2 3 4 5 6 as R is equals to AB such that B is equals to A plus 1 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। ठीक है, इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी है। इसमें क्या लिखा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। ये रिलेशन किस सेट पे डिफाइन किया गया है? इस सेट पे डिफाइन किया गया है। और रिलेशन क्या है? R इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट B इज इक्वल्स टू A प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें दिखाना है कि गिवन रिलेशन जो कि इस सेट पे डिफाइन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, वी हैव अ रिलेशन R इज गिवन दैट A, B such that B is equals to A plus 1। ठीक, इस रिलेशन को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? आप देखिए B की वैल्यू क्या होगी? A plus 1 होगी। B की वैल्यू A plus 1 होगी कि नहीं होगी? होगी। और A और B दोनों कहां से आएंगे? A भी इस सेट से आएगा, B भी इस सेट से आएगा। तो सपोज हमने A की वैल्यू 1 लिया तो B की वैल्यू 1 plus 1 2 होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया 2। फिर मैं A की वैल्यू 2 लिया तो ये 3 हो जाएगा क्योंकि B की वैल्यू A प्लस 1 होता है। अगर मैं इसको 3 लिया तो ये 4 हो गया, और ये 4 लिया तो ये 5 हो गया, और इसको मैं 5 ले लिया तो ये 6 हो गया। अभी एक 6 बचा हुआ है। क्या मैं यहाँ पे 6 ले लूं? जब अगर मैं A की वैल्यू 6 लेता हूं तो B की वैल्यू 7 होगा, बट 7 does not belongs to this set, therefore this ordered pair does not come in this relation। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं A की वैल्यू 1 लिया है तो B की वैल्यू क्या हो गई? A प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 हुआ। अगर A की वैल्यू मैं 2 ले लिया तो B की वैल्यू A प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। वैसे ही अगर A की वैल्यू हमने 5 ले लिया तो B की वैल्यू 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 हो गया। अब A की वैल्यू हम 6 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? कि अगर हम A की वैल्यू को 6 लेते हैं तो B की वैल्यू A प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। इसलिए हम 6 7 का ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाएंगे। अब इजीली ये रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म में आ गया है। अब आप आसानी से इसको बता ले जाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो अब आइए हम इसको देखें। इसको हम क्या करेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? जितने भी एलिमेंट्स आए उसके ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। 1 1 आया है, नहीं आया है। 2 2 आया है, नहीं आया है। 3 3 आया है, नहीं आया। यानी कि इसके किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का इसके किसी भी एलिमेंट्स का डबलेट्स इसमें नहीं आया है। हमें किसी के डबलेट्स ही सिर्फ नहीं चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, हमें इसके सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स इसमें चाहिए इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए।
अब हम यहाँ पे इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, रीजन क्या लिखेंगे, रीजन हम सीधे सीधे लिख देंगे कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे तो इसमें किसी भी एलिमेंट्स के डबलेट्स नहीं है, किसी भी एलिमेंट्स के डबलेट्स नहीं है, तो आप ऐसे लिखिए इसको आप लिखिए कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, for every a belongs to given set, therefore R is not reflexive, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम सिमेट्री की बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए 1 2 आया है, 2 1 आया है, नहीं आया है, एक ही ऑर्डर पे ऐसा मिल गया, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। और फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ट्रांजिटिव में क्या है, अब देखिए 1 2 आया है, 2 3 भी आया है, 1 3 आया है, नहीं आया है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो वो कमेंट करके पूछेगा, मैं बताऊंगा उसका आंसर। जल्दी से आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करें। हो गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम मूव करेंगे। घर पे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से ही इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम मूव करते हैं। 4 क्या है? 4 है सो दैट द रिलेशन R in R defined as R is equals to A comma B such that A is less than equals to B is reflexive and transitive but not symmetric क्या हुआ? यहां पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि दिस रिलेशन R in R डिफाइंड, R in R मींस व्हाट? ये रिलेशन रियल नंबर के सेट पे डिफाइन है। किस पे डिफाइन है? रियल नंबर के सेट पे डिफाइन है। और रिलेशन क्या गिवन है? R is equals to A comma B such that A is less than or equals to B, यानी कि इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, क्लियर? अब हमें दिखाना क्या है इसको हमें दिखाना है कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है।
ठीक। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का रूल जानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना होता है, वो दिखाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि ए बिलोंग्स टू आर, दिखाना पड़ेगा। क्लियर? तो ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या कि जो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे उसी के साथ, सॉरी, जो एलिमेंट लेंगे उसी के साथ उसका ऑर्डर्ड पेयर बने, उसी का डबलेट्स मिले। तो क्लियरली हम जानते हैं कि हम कोई भी रियल नंबर ले लें, कोई भी रियल नंबर, देखिए रियल नंबर की यहां पे बात हो रही है। अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 इज लेस देन, सॉरी 1 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 1 होता है, 2 इज इक्वल टू 2 होता है, 3 इज इक्वल टू 3 होता है, -5 इज इक्वल टू -5 होता है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 होता है। कोई भी रियल नंबर लीजिए, वो खुद के साथ इक्वल होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसा खुद के साथ इसलिए बात की जा रही है क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव के बारे में बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या होना चाहिए कि इसमें जो दो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, सॉरी दो एलिमेंट्स जो आएंगे, वो दो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो यहां पे एलिमेंट आएगा वो इस एलिमेंट से क्या होगा? या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो हम क्लियरली क्या देख पा रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर खुद के साथ क्या होता है? बराबर ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे हम लिख देंगे स्टूडेंट्स फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इट्स सो इजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे हम लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर ये क्या है? द सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों है ऐसा? बिकॉज एवरी रियल नंबर इज इक्वल्स टू इटसेल्फ, is equal to itself। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। Therefore R is reflexive। बात समझ में आ गई? R क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। अब हमें क्या दिखाना है इसको? इस सेट को हमें दिखाना है कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दिखाना पड़ेगा कि AB बिलोंग्स टू R बट BA डज नॉट बिलोंग्स टू R, बट BA A से बिलोंग नहीं करता है। इसके लिए हम कोई ऐसे दो रियल नंबर ले लेंगे जो इस चीज को पूरा नहीं कर रहा होगा। तो आप किसी को ले लीजिए, आप 25 को ले लीजिए, 25 ले लीजिए। 25 बिलोंग्स टू R बट 52 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए ए बी से छोटा होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि 2 इज लेस देन 5 बट 5 इज ग्रेटर देन 2। 5 2 से ग्रेटर होता है, 5 2 से छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे? फॉर सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक नहीं दिखाने के लिए बस एक ऑर्डर्ड पेयर काफी है, एक उस चीज को पूरा नहीं करेगा, हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। अब हमने क्या ले लिया यहाँ पे हम लिखेंगे कि 25 बिलोंग्स टू R बट 52 डज नॉट बिलोंग्स टू R। देयरफॉर ये ऐसा क्यों होगा? आप यहां पर रीजन लिख दीजिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप लिखिए बिकॉज 2 इज लेस देन 5 बट 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। ध्यान दीजिएगा, बार बार बोलते आ रहा हूं कि सिमेट्रिक नहीं है दिखाने के लिए एक ऑर्डर पेयर ले लीजिए, उसका उल्टा नहीं आ रहा दिखा दीजिए, हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव हमें दिखाना है कि ये सेट ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन में देख लीजिए लिखा है कि वी हैव टू शो दैट दिस इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 3 ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़ेंगे। तो 3 कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं बात करूं कोई भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, या 1 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं A की वैल्यू यहाँ पे 1 लेता हूँ, B की वैल्यू क्या ले 2 ले लूँ, C की वैल्यू 3 ले लिया, तो देखिए 1 इज लेस देन 2, ठीक है, एंड 2 इज ऑल्सो लेस देन 3, ठीक है, एंड हम ये भी जानते हैं कि 1 इज लेस देन 3, यानी कि ये क्या हुआ कि A इज लेस देन B, ठीक है, B इज लेस देन C एंड
A is less than C। इसका मतलब क्या हुआ कि AB belongs to R, BC belongs to R and AC belongs to R। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ भाई, बात समझ में आ रही है? ये हमको ये प्रूफ करना है कि AB belongs to R, BC belongs to R और AC belongs to R। हमने 3 रियल नंबर ले लिए, 1 2 3, ठीक। लेकिन एक सेकंड, हमें 3 रियल नंबर लेके नहीं दिखाना है, वो तो सारे रियल नंबर की बारे में बात होगी ना। ये सारे रियल नंबर्स के बारे में बात हो रही है, तो क्लियरली हम देख सकते हैं, हम कोई भी 3 रियल नंबर ले लें, जिसमें क्या हो, हम कोई भी 3 रियल नंबर से A ले लें, A इज लेस देन B है या इक्वल्स टू, और B इज लेस देन इक्वल्स टू C ले लें। अगर हम कोई रियल नंबर ले लें जो A B से छोटा हो, और दूसरा हम रियल नंबर ले लें जो B क्या हो, C से छोटा हो या बराबर हो, तो ये क्लियर है कि A भी होगा वो C के या तो बराबर होगा या C से छोटा होगा, ये कंडीशन आएगी। ऑफ कोर्स आप चेक कर लीजिएगा, ये रियल नंबर पे सेट को डिफाइन किया गया है, इसलिए इसको हम पूरा अगर मिस रोस्टर फॉर्म लिख के दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट ये होगा, ऑफ कोर्स होगा, किसी भी रियल नंबर के लिए होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए, आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है कि AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R for all AB belongs to R, या यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए for all real number ABC। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर हम जानते हैं कि AB बिलोंग करेगा R से और BC R से भी बिलोंग करेगा, तो AC को करना ही पड़ेगा R से बिलोंग, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। तो स्टूडेंट्स आप ABC 3 रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो कैसे होने चाहिए कि A B से छोटा होना चाहिए और B C से छोटा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है भाई कि A C से छोटा होगा ही होगा। अगर A B से छोटा हो गया और B C से छोटा हो गया, तो क्या A C से छोटा नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव होगा। ये कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, ये क्लियरली हम कह सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए, आगे की ओर बढ़े हम, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, हम लोग आगे की ओर चलें। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 होगा। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें दिया है चेक वेदर द रिलेशन R in R defined by R is equals to A comma B such that A is less than equals to BQ is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि चेक वेदर द रिलेशन R in R defined by R is equals to A comma B such that A is less than equals to BQ is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव।
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, उसमें हमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है दिखाना था। ठीक है, नहीं ये क्या था, हाँ उसमें दिखाना था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, बट इसमें दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ये भी मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आइए सॉल्व करें हम लोग। क्या है यहाँ पे, वी हैव, देखिए चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, यानी कि ये रिलेशन आर रियल नंबर के सेट आर पे डिफाइंड है। ठीक है, और रिलेशन क्या गिवन है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आर की रिलेशन आर गिवन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी क्यूब। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्वेश्चन में कि ये इसको शो करना है कि नहीं शो करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक, सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें हमें इसको दिखाना है कि इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था इसमें हमें, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिखाना था कि गिवन रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। यहां भी दिखाना है कि गिवन रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर, आइए हम लोग वैसे ही करें यहाँ जैसे हम उसको किए थे। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमें एक ऐसा रियल नंबर लेना है। देखिए इसको हम बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कर चुके हैं। इसको सारे कॉन्सेप्ट को मैं उसमें बता चुका हूं कि कैसे हम रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है दिखाएंगे। इसमें हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं है उसको दिखाने के लिए हमें एक ऐसा रियल नंबर लेना पड़ेगा जिसका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर ना बने, यानी खुद के साथ डबलेट्स ना बने। कैसे डबलेट्स ना बने, गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि वो a इज नॉट इक्वल्स टू और लेस देन p क्यूब होना चाहिए। ठीक, तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को याद करिए, हमने वहां पे 1/2 को लिया था। अब देखिए 1/2 और 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/8 होगा। अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 क्यूब, होता है ना, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 क्यूब, यानी कि 1/2 एक ऐसा रियल नंबर हुआ जो रिफ्लेक्सिव के लिए इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है। और जब नहीं पूरा कर रहा है इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो आइए हम क्या करेंगे, यहां पे हम सीधे सीधे लिखेंगे यहां पे फॉर रिफ्लेक्सिव 1/2 कॉमा 1/2 does not belongs to R because 1/2 is not less than 1/2 is not less than or equals to 1/2 cube। ठीक है, therefore R is not reflexive, रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाने के लिए एक काफी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बारे में हमें दिखाना, सिमेट्रिक क्या दिखाना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, हमें ये दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, हमें कोई भी रियल नंबर नहीं, आप एक ऐसा रियल नंबर लीजिए जो इस चीज को फुलफिल ना करे, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू तो आर हो बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो। ठीक है, तो हम सपोज ए की वैल्यू 1 ले रहा हूं और बी की वैल्यू को मैं कितना ले लो, 3 ले रहा हूं। ए की वैल्यू 1 ले लिया, बी की वैल्यू 3 ले लिया। अब देखिए हम क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि 1 इज लेस देन 3 क्यूब। क्लियरली हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये इंप्लाइज कर रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बट हम ये भी देख पा रहे हैं कि 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 1 क्यूब। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये इंप्लाइज कर रहा है कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस मीन्स व्हाट,
दिस मीन्स गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि हम यहाँ पे दिखा दिए कि 1,3 बिलोंग्स टू R बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, आप नीचे रीजन लिखिए। बिकॉज 1 is less than 3 cube but 3 is not less than or equals to 1 cube। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रीजन, हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि वहां से मैं कर दे रहा हूं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, समझ लीजिए इसको। ठीक है, या यही मैं लिख दे रहा हूं, therefore AB belongs to R but BA does not belongs to R। क्लियर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि therefore R is not symmetric। क्या लिखूंगा कि R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव भी वेरी इंटरेस्टिंग है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको याद होगा कि हमने वहां पे क्या किया था, हमने बोला था कि आप एक कोई नंबर ले लीजिए, ठीक है, उसमें से एक नंबर लेस करके एक नंबर ले लीजिए। ठीक है, फिर हमने बोला था कि एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा हो बट 3 से छोटा हो, 2 से बड़ा हो बट 3 से छोटा हो। आप लोग को याद होगा हम लोगों ने 1.5 लिया था। ये किसके बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। बट जब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसी टाइप का होगा बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा, क्योंकि उसमें स्क्वायर का रिलेशन था, इसमें क्यूब का रिलेशन है। यहाँ पे देखिए क्यूब का रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एक नंबर लेंगे, कोई भी नंबर ले लीजिए। एक हमने नंबर ले लिया, मान लीजिए हमने 4 ले लिया। ठीक, अब हम एक दूसरा नंबर लेंगे, वो कैसा होगा, इसका हाफ लीजिए, इस नंबर का हाफ लीजिए, क्योंकि दोनों नंबर के बीच में थोड़ा सा हमें डिफरेंस चाहिए। हमने एक दूसरा नंबर इसका हाफ 2 ले लिया, मैंने 4 लिया, फिर इसका हाफ 2 ले लिया। ठीक, अब हमें एक ऐसा रियल नंबर लेना है, जिसका क्यूब 2 से ग्रेटर हो बट 4 से लेस हो। फिर से मैं याद दिला रहा हूं, हमने एक नंबर लिया, उसका हाफ एक नंबर ले लिया, मतलब उसका आधा कर लिया। फिर हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका क्यूब 2 से ग्रेटर हो और 4 से लेस हो। तो सोचिए कौन सा नंबर होगा। आई थिंक हम मान लीजिए 1.3 को ले रहा हूं, तो 1.3 का स्क्वायर हो जाता है 1.69, और फिर मैंने 1.3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 9 72, ये हो जाएगा 7912 2.197। हाँ, देखिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हम यहाँ पे ले रहे हैं 1.3 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज 4 is greater than 1.3 cube and 4 is greater than 1.3 cube and 1.3 cube is greater than 2। मेरी बात समझ में आ रही है। हमने एक नंबर लिया, उसका हाफ किया, 2 आ गया। ठीक है, अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब 2 से ग्रेटर हो 4 से लेस हो, तो हमने वो नंबर 1.3 ले लिया। यानी हमने यहाँ पे 3 नंबर्स लिए, 4 लिया, 2 लिया, 1.3 लिया। ये ऐसा मैं क्यों ले रहा हूं, बिकॉज यही चीज हमें दिखाएगा कि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R बट AC डज नॉट बिलोंग्स टू R। और ये चीज जब दिख जाएगा तो हम प्रूफ कर ले जाएंगे अपने क्वेश्चन को कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, यही हमें दिखाना है। एक बात और, आप कभी भी ये ना सोचिएगा कि हम 4 ही लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले कोई भी एक नंबर ले लीजिएगा, खास करके पॉजिटिव नंबर ले लीजिएगा, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ले लीजिएगा, यानी कि नेचुरल नंबर, जैसे कोई में से एक नेचुरल नंबर ले लीजिएगा, उसका हाफ कर लीजिएगा। ठीक है, और हाफ करने के बाद आप एक ऐसा रियल नंबर थिंक कीजिएगा जिसका क्यूब
दूसरे वाले नंबर से बड़ा हो और पहले वाले नंबर से छोटा। ठीक है, तो हमें ये नंबर मिल गया। अब आइए हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं यहां पर लिखूंगा कि 42 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1.3 बिलोंग्स टू आर, बट इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, ठीक है, बट 4,1.3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बिकॉज 4 इज लेस देन 2 क्यूब, 4 इज लेस देन 2 क्यूब एंड 2 इज लेस देन 1.3 क्यूब, but 4 is greater than 1.3 क्यूब। ठीक है, therefore R is not transitive, R is not transitive। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई? इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नोट डाउन हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अब हम मूव कर रहे हैं। 6 क्या है देखा जाए। इसमें लिखा है सो दैट द रिलेशन आर in the set 1 2 3 given by R is equals to 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। बात समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन की मीनिंग क्या है? इसमें एक रिलेशन R दिया गया है जो कि इस सेट पे डिफाइन है। सेट एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, उस पे डिफाइन है। और R क्या दिया है? 1, 2 एंड 2, 1। हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको कर ले जाएंगे। आप यहाँ पे लिखिए स्टेटमेंट कैसे होगा। वी हैव R इट इज गिवन दैट 1, 2, 2, 1। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या मैं लिखूंगा? क्लियरली x, डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, x लिख लीजिए या आप ऐसे लिख लीजिए जो सेट दिया है उसके अकॉर्डिंग। 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R एंड 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये 1, 1, 2, 2, 3 क्या है? जो सेट दिया गया है उसके एलिमेंट्स के डबलेट्स इस रिलेशन में नहीं है। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये तो सो सिंपल है, आप सभी लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे? नाउ अब हम रिलेशन में क्या देख रहे हैं कि 1 2 है 2 1 है, 1 2 है 2 1 है, यानी कि AB है और BC भी है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। नाउ 1, 2 बिलोंग्स टू R, दैट इंप्लाइज दैट 2, 1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, देयरफॉर दिस इज मींस R इज सिमेट्रिक, R इज
सिमेट्रिक। ये तो सो सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको आ रहा होगा, ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। अब आइए नाउ हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए हमें इसको दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं है, 1 2 है, 2 1 भी है, 1 1 है, नहीं है। क्लियर? क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन? कोई डाउट? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या लिखा है। सो दैट द रिलेशन आर in the set A of all the books in a library of a college given by r is equals to x comma y such that x and y have the same number of pages ठीक है, is an equivalence relation we have to prove। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पे? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा है कि so that the relation R in the set A of all the books in a library of a college given by R is equals to x comma y such that x and y have the same number of pages is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला क्वेश्चन आया है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है? द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, that is called equivalence relation। It means we have to prove that the given relation is reflexive, symmetric and transitive also। Clear? तो आइए हम लोग देखें। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप कि ये रिलेशन किस पे डिफाइन किया गया, यहाँ पे सेट क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेट है A, जो किसका सेट है? A of all the books in a library of a college। यानी कि सेट ए है वो सेट कॉलेज के लाइब्रेरी के ऑल द बुक्स का सेट है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन पे आपको ध्यान देना है। रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, वी हैव आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी कि यहां इस रिलेशन में जो भी, इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे एलिमेंट्स होंगे? वो
ऐसे दो बुक्स का ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऐसे दो बुक्स होंगे यहां पे जिसमें नंबर ऑफ पेजेस क्या हो, इक्वल हो। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब आइए हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें। फॉर रिफ्लेक्सिव, अब ये बताइए हमें कि रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या होता है। रिफ्लेक्सिव वही रिलेशन होता है जब सेट का एक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाए, खुद के साथ पेयर बनाए। और खुद के साथ कैसे पेयर बनाए, दिए गए रिलेशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो रिलेशन में एक कंडीशन दी गई है कि x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि अगर हम रिफ्लेक्सिव में x का x के साथ पेयर तभी बना सकते हैं जब पहले वाले x में जितने पेज हो उतने ही पेज दूसरे वाले x में हो, यानी कि पहले बुक में जितने पेज हो दूसरे भी बुक में उतना ही पेज हो। तो ये बताइए स्टूडेंट्स कि अगर हम कोई भी बुक लेंगे जितना उसमें नंबर ऑफ पेजेस होगा फिर उसी में उतना ही तो होगा ना, यानी x, x का मतलब क्या हुआ कि x में भी उतना ही नंबर ऑफ पेजेस है और उसी x में भी उतना ही नंबर ऑफ पेजेस है। जैसे आपने मैथ्स बुक लिया, तो आपके मैथ्स बुक में मान लीजिए 400 पेजेस है, तो उसी का उसी के साथ पेयर बनाना है। और उसी का उसी के साथ पेयर कब बनेगा, जब पहले बुक में और दूसरे बुक में नंबर ऑफ पेजेस सेम हो। यानी कि एक सेकेंड, जैसे रिफ्लेक्सिव हम जब x, x बनाएंगे, x यहां पे मान लीजिए आपका मैथ बुक रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ बुक, तो मैथ बुक है, तो रिफ्लेक्सिव में इसी का इसी के साथ पेयर बनेगा ना। तो जब इसी का इसी के साथ पेयर बनेगा तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जितना इसमें नंबर ऑफ पेजेस है ये भी तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें भी उतने ही नंबर ऑफ पेजेस होंगे कि नहीं होंगे। यानी कि लाइब्रेरी का कोई भी बुक उठाएंगे हमें उसी का उसी के साथ पेयर बनाना है, तो उसी का उसी के साथ पेयर तो बन ही जाएगा, क्योंकि उसी बुक में जितना नंबर ऑफ पेजेस है फिर उसी बुक की बात हो रही है, यानी एक ही बुक का उसी बुक के साथ बनाना है, तो दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे कि नहीं होंगे। ये सेंटेंस कहने में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, सुनने में मतलब कि थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बट ये होता है कि नहीं होता, ये रिफ्लेक्सिव के लिए हमें करना है। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, क्लियरली हम यहाँ पे लिखेंगे कि x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पेजेस सेम है। यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर R is रिफ्लेक्सिव। व्हाट, R is रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे किसकी, फॉर सिमेट्रिक की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर हम एक्स वाई का पेयर बनाएं, एक्स वाई अगर आर से बिलोंग करेगा तो वाई एक्स को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा, तभी ये सिमेट्रिक होगा ना। अब सपोज करिए आपने अपने स्टडी टेबल से दो बुक्स लिया, जितना नंबर ऑफ पेजेस पहले बुक में है उतना नंबर ऑफ पेजेस दूसरे बुक में है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ पेजेस दूसरे बुक में उतने नंबर ऑफ पेजेस पहले बुक में है, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या होगा, यहां पे स्टेटमेंट होगा कि स्टेटमेंट मैं यहां लिख रहा हूं सिमेट्रिक के लिए, यही लिख दे रहा हूं कि x, y बिलोंग्स टू r implies that y, x belongs to r because the number of, एक सेकेंड, ऐसे ना लिखिए, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। मैं सिमेट्रिक को यहाँ लिख रहा हूँ फॉर सिमेट्रिक, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं वर्बली स्टेटमेंट लिखूँगा तो मैं लिख ले रहा हूँ लेट x एंड y बी टू बुक्स having same number of pages। ठीक है, then ऐसे लिखिए स्टेटमेंट तो कुछ ज़्यादा समझ में आए। लेट
द नंबर ऑफ पेज इन x इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पेज इन बुक y। ठीक है, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ पेज इन x इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पेज इन y। then we can also say that the number of page in y is equals to the number of page in x। हम ये भी तो कर सकते हैं ना, मैंने मान लिया कि द नंबर ऑफ पेज इन x इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेज इन y, देन वी कैन आल्सो से दैट द नंबर ऑफ पेज इन y इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेज इन x। कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि x, therefore x, y belongs to r, that implies that y, x belongs to r। ठीक है, therefore r is symmetric। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर x में जितने पेज हैं उतने पेज y में है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने y में उतने x में है। उसी तरह फॉर ट्रांजिटिव, यहाँ पे ट्रांजिटिव की बात हो रही है। फॉर ट्रांजिटिव ध्यान दीजिएगा, फॉर ट्रांजिटिव क्या हुआ कि आप मान लीजिए अगर x और y दो ऐसे बुक्स हैं जिसमें नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, ठीक है, फिर आप मान लीजिए कि y और z दो ऐसे बुक्स हैं जिसमें नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, तो क्या x और z में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। आपने दो बुक लिया जिसमें नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, जैसे एक x हो गया एक y हो गया। अगर मैं x को ले लिया, x और y में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, और फिर कहा जाए कि y और z में भी नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, तो क्या x इज इक्वल टू z होगा कि नहीं होगा? x और z में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, ऑफ कोर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्लियरली x, y belongs to r and y, z belongs to r, that implies that x, z belongs to r। ठीक है, therefore what? r is transitive। क्योंकि एक ही कॉलेज में से कॉलेज के एक ही लाइब्रेरी की बुक्स की बात हो रही है, और इसमें जितने भी बुक्स आएंगे इस ऑर्डर पेयर में वो क्या होने चाहिए? उसके नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होने चाहिए। तो जब x और y दो बुक हमने लिया, अगर x और y में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं और फिर y और z में भी इक्वल हैं, तो क्या x और z में इक्वल नहीं होंगे? होंगे ना। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, या इसको ऐसे वर्बली लिखिए कि इफ, यहां पे लिखिए कि इफ x and y have the same number of pages, ठीक है, and y and z have same number of pages, then we can also say that x and z have same number of pages। होगा कि नहीं होगा? अगर x और y में सेम नंबर ऑफ पेज हो गया, x और y में सेम नंबर ऑफ पेज हमने मान लिया कि यदि है, फिर y और z में भी है तो x और z में भी होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो क्लियरली यहां पे क्या लिखा जाएगा कि x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। ठीक है, दैट इंप्लाइज दैट x, z बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि r इज ट्रांजिटिव। क्या हुआ? r इज ट्रांजिटिव। क्लियर? तो जब r रिफ्लेक्सिव भी हो गया, r सिमेट्रिक भी हो गया और r ट्रांजिटिव भी हो गया, इट मींस व्हाट? क्लियरली r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी पड़ गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसको आप क्लियरली लिख लीजिएगा कि हेंस r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नीचे आप स्टेटमेंट लिखिएगा कि
क्लियरली आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो क्लियरली आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई ना? इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा बड़ा ना करके थोड़ा छोटा कर लीजिए. छोटा ऐसे हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं, चीजें वही लिखी जाएंगी, बस वर्ड्स चेंज हो जाएंगे. वर्ड्स ऐसे चेंज हो जाएंगे कि हम लिखेंगे कि इफ x and y have same number of pages, then y and x have same number of pages. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक. अब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, इसका मतलब कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में अभी इतना पढ़िए और इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे. ठीक है.